आज रंजीत बाबू का 27वां बर्थडे है और इसका मतलब है कि 26 साल पूरे हो गए, अब 27वां में प्रवेश कर रहे हैं। तो इनके सुखमय जीवन के मंगल में कामना करते हुए आज 1 जनवरी है, साल का शुभारंभ दिन है और एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में हमारे समाज के 500 योद्धा सैनिकों ने 28,000 पेशवाई सेना को नेस्तनाबूद कर दिया और पेशवाई राज्य का अंत कर दिया। ये बहुजन समाज के आज़ादी का भी दिन है और हम चाहेंगे कि भाई सभी युवा वर्ग अपने मनोवांछित उद्देश्य को प्राप्त करें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी का जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत साधुवाद। ये हम लोग ग्राम स्तूपा के पास खड़े हुए हैं। ये भगवान बुद्ध के जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ तो महापरिनिर्वाण के बाद उनका जो दाह संस्कार किया गया, तो जो अस्थि अवशेष बचे थे तो उसके 8 भाग लगे थे, 8 हिस्से लगे थे। तो उसका 1/8वां हिस्सा यहाँ भी कोलीगढ़ राज्य ने उसको किया हुआ था। तो 7 के पहले भिन्न भिन्न जगहों पर 7 अस्थि कलश जो स्थापित हुए थे, वो भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग है उसका उत्खनन करवा के भिन्न भिन्न जगहों पर जो म्यूजियम बने हुए हैं उसमें रखे गए हैं। लेकिन ये 8वां जो कोलीगढ़ राज्य का ये स्थापित किया हुआ स्तूप है, इसमें खुदाई का कार्य नहीं हो पाया और सम्राट अशोक इसकी खुदाई नहीं करवा पाए। यहाँ के लोगों ने उनसे बड़ा अनुनय विनय किया था कि इसकी खुदाई कम से कम ना कराई जाए। तो ये बहुत ही प्राचीनता लिए हुए है और भगवान बुद्ध के अस्थि कलश यहाँ स्थापित है और बड़ी ही पुण्य जगह है, बड़ी ही गौरवशाली जगह है। और निश्चित रूप से जिस तरह से पुनर्जागरण हो रहा है बौद्ध धर्म का, अगर बौद्ध मत की माने तो ये द्वितीय बुद्ध शासन शुरू हो चुका है और ये फिर अगले 2500 वर्षों तक 5000 वर्षों तक जाएगा। तो निश्चित रूप से जिस गति से बुद्धिज़्म के ओर लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, लोग बुद्धिस्ट हो रहे हैं और दुनिया भर के लोगों के नज़रें हैं इस जगह पे, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा, जिस तरह से कुशीनगर है, बोध गया है, उसी तरह से ये भी एक पर्यटन स्थल होने जा रहा है। और हम लोग बड़े ही गौरव वाली जगह पे, गौरवशाली जगह पे खड़े हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय हम लोगों का भी और जो भगवान बुद्ध का जो बुद्ध शासन है उसका भी बड़ा ही उज्जवल भविष्य है। और निश्चित रूप से हम लोगों के समय में हो सकता है उस चीज़ को देखने को मिले। यहीं बगल में आपके विपස්සना सेंटर बन रहा है और इतिहास में जो वेनसांग के द्वारा जो 5 पुष्करणी तालाब का वर्णन है वो सारे आज भी मौजूद हैं। और ये बगल में भगवान बुद्ध के ननिहाल का स्थल है और थोड़ी दूर पर कपिल वस्तु यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ उनका जन्म स्थान है, लुम्बिनी है। तो ये सारा चीज़ आसपास में ही है और हम लोग बड़े ही गौरवशाली जगह पर हैं। तो और फिर से हम निश्चित रूप से उस गौरवशाली पल को भी प्राप्त करेंगे। और फिर से एक बार आप सभी लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए बहुत बहुत साधुवाद।